Coming back to our camera acting workshops, तो why it is called workshop? तो workshops होने के benefits क्या है? Why it is not like 6 months course or 1 year course? Basically what happens कि see there are 6 month courses and 2 year courses, but मुझे दो reason जो लगता है बहुत strongly कि एक तो financially ना we are a very diverse country ना, मतलब बहुत लोग के पास बहुत कम लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं। हाँ, तो क्या होता है कि अगर मेरे को एक महीने में, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप एक्टिंग 1 महीने 2 साल या 10 साल आप नहीं सीख सकते, क्लियर है, या ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यस, आपने एक बार अगर एक्टिंग के वर्ल्ड में इफ़ यू हैव डाइव्ड इन तो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट कोर्सेज इसलिए करते हैं, मतलब मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि उनको कम पैसे में कुछ एक वैल्यू एडिशन मिले कि वर्थ योर मनी। एंड मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैंने 1 महीने पढ़ाया तो फिर ख़त्म हो गया कोर्स, वो सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ कि 1 महीना पढ़ाने के बाद भी आई एम अवेलेबल फॉर देम। आप कभी भी मुझे ऑडिशन के लिए फ़ोन कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हेल्प चाहिए। और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को नहीं, एनीबडी इज़ एस्पायरिंग टू बी एन एक्टर, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस ऑल वी कैन डू इज़ हेल्प, राइट। और मुझे लगता है सबने ये करना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि ना बहुत अभी क्या है ना, बहुत जो बेसिकली हमारा जनरेशन है, हम लोग जो 90s के, हम ना बहुत जगहों पे हमने पैर डाल के रखा है। हमको बहुत फैमिली भी देखनी है, कमाना भी है, फिनेंशियली सिक्योर होना है, फिर अपने अंदर का एक आर्टिस्ट भी है उसको भी फुलफिल, तो टाइम नहीं रहता है। राइट। तो किसी के लिए सब छोड़ के 2 साल देना, एंड बिकॉज मतलब एक्टिंग का वर्ल्ड बेसिकली इट्स अनऑर्गेनाइज्ड और देयर इज नो स्ट्रक्चर टू इट। राइट राइट। तो लक तो नहीं बोलूँगा मैं, बट पता किसी को नहीं पता है कि कैसे आपको काम मिलेगा और कैसे आप फेमस होगे, वो किसी को नहीं पता है। तो वो भी रिस्क हो जाता है कि 2 साल में सब छोड़ के एक्टिंग को दूँ, 6 महीने दे दूँ, तो विच इज़ रियली थोड़ा लोगों को नहीं। तो ये शॉर्ट वाले कोर्सेज और इसलिए भी अच्छे होते हैं, और एक अच्छा रीज़न है कि आपको एटलीस्ट 1-1.5 महीने में समझ में आ जाता है कि मैं बिलोंग करता हूँ क्या यहाँ पे। राइट राइट राइट। कि मेरे लिए एक्टिंग है भी कि नहीं वो। राइट। और जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोगों के पास वक्त ही नहीं होता है, बस उनको एक्टर बनना है। वही जैसा अभी कुछ लोग कंपनी संभाल रहे हैं, उनके अंडर में 20-25 लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब भी रहता है। तो अभी बात करते हैं उनके बारे में जिनके पास एक्चुअल में जेन्युइनली टाइम नहीं है। आई मीन दे हैव अदर प्रायोरिटीज, बट फिर भी एक्टिंग करने का थोड़ा बहुत चाह है। जैसे अभी घर पे लोग हैं जो मे बी हाउसवाइफ्स, हाँ हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स है बेसिकली, कॉलेज एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, पर उनके पास शायद 1 घंटा ही बचता होगा घर पे। अगर आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में एक्सप्लोर करना है, पहले तो क्लियर ये कर देते कि सब कुछ क्रिएटिविटी है। राइट। एक बेसिक इंसान को ऑफिस में आके अपना 9 घंटे में काम खत्म करने में भी क्रिएटिविटी लगता है। 9 घंटे में किस प्रकार से काम खत्म करना है। हाँ करेक्ट। अभी आप आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसका। तो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि ये ना क्रिएटिविटी ना एक्टर, म्यूजिशियन, पेंटर, इनको वो टैग दे दिया गया। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है एक हाउसवाइफ भी, पूरे घर को रन करना, वो भी क्रिएटिविटी है। तो मुझे लगता है कि अगर एक दिन में हम लोग ये प्रैक्टिस करें कि 4 से 5 घंटे मैं आई विल बी अ लीडर टू समथिंग, ठीक है। जैसे बेसिक एक दिन पूरे घर का दिनचर्या प्लान करना और उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना कि आज मैं अपनी फैमिली को लीड करूंगी पूरा, ठीक है। या अगर हस्बैंड चॉइस ले रहे हैं या बच्चा भी अगर घर पे है तो अगर वो चॉइस ले रहे हैं कि नहीं आज मैं लीड करूंगा और पेरेंट्स उसको अलाउ करें। फिर सेकंड है कि फॉलो करना, कि 4-5 घंटे के लिए आई एम जस्ट फॉलोइंग समथिंग, और ऐसा नहीं कि अंधा फॉलोइंग, वो नहीं, कि आप फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आपको सेंस बन रहा है। और तीसरा चीज़ है एक्सप्लोर करना, कुछ ऐसा करना दिन में एवरीडे जो आपने लाइफ में कभी नहीं किया है। ओके। जैसे एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सोचे कि ऐसा क्या है जो लाइफ में कभी नहीं करा है, बताओ ज़रा कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो। दिन में करने के लिए, हाँ, दिन में डेली एक ऐसा चीज़ करना है जो हमने पहले नहीं किया कभी भी। We can try for singing. Yes, very nice. तो अगर आपने सपोज आप गाना गाते हो तो अब मैं ऐसा गाना गाऊंगा जो मैंने पहले कभी नहीं गाया। तो बेसिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नया मतलब कि अब मैं जाके नासा का इंटरव्यू दे दूँ या उसका कॉलेज में ज्वाइन कर लूँ। बेसिक जैसे रोज़ घर पे आप खाना बनाते हो, जो भी हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड है, जो भी खाना बनाता है घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो मैं आज एक ऐसा डिश बनाऊंगा जो मैंने कभी नहीं बनाया। हाँ, सब इंग्रेडिएंट्स। सो यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। सो ये तीनों चीज़ें आप करते हो ना, तो वो accumulate होके it gives you a sense of how do I tell you, it is not pride but some sense of satisfaction,
सम सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ओके, मतलब वो होता है ना कि आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट राइट, और ये बेस लेवल पे फील करना बहुत एंड यू क्रिएट योर ओन स्पेस, यस ऑरा मे बी। करेक्ट, कि आप हर बार फॉलो करोगे ना तो आप फिर वो फॉलोअर ही रह जाओगे। Yeah, and I think it also relates to acting world. Yes. कि every actor needs to have his own, you know, aura or maybe space जहाँ पे he should have his own presence on the set. यस यस, तो बेसिक अगर ये जैसे एक्सप्लोर वाला बात बोला मैंने, अगर आप घर पे हो तो आप कोई भी 4 लाइनें या आपको कोई फिल्म का सीन पसंद है तो वहाँ से शुरू करो। आपने वो सीन उठाया, आपने उसको याद किया, और अपने घर पे ही एक Right. फैमिली आउटिंग है, छोटी सी हमारी 5 लोग की फैमिली है, हम घर पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। Right. इट विल गिव यू सम सेंस ऑफ इंक्लिनेशन और मे बी सम आइडिया अबाउट एक्टिंग। Right. एंड नोइंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि एक्टिंग है मेरे लिए कि नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और आई थिंक अभी आपने जो बोला 4 लाइन, आई थिंक जो एक्सरसाइज हम लोगों ने क्लासेस में की थी कि वॉइस मॉड्यूलेशंस का, करेक्ट, तो मे बी सेम डायलॉग, जो इतने रटे हुए डायलॉग्स हमारे सर में घुस जाते हैं, राइट, कि उसी डायलॉग को किसी और इमोशंस में ट्राई कर लो, वो तो घर पे कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सही हो जाएगा। या